राजद का ड्रामा है। राजद का सिर्फ और सिर्फ जनता में प्रचार और प्रसार करने का खेला चलता रहता है। आरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी का अभाव होगा, इसलिए धरना दे रहा है। बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना को देख करके ये बिहार में अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब भी ये विपक्ष के लोग चिंता में हैं। तो ये चिंता में रहेंगे, इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में कोई वैकेंसी जब नहीं है। इस वक्त देखिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरजेडी आरक्षण को लेकर जो है हंगामा कर रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी का बिहार दौरे पे आना है, जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है। हम सीधे तौर पर उनसे बातचीत करेंगे। आरक्षण को लेकर धरना दिया जा रहा है राजद के बाहर, कैसे देखते हैं इसको? उनको शायद कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी, आरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी का अभाव होगा, इसलिए धरना दे रहा है। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के सवाल पर बहुत कुछ कर चुके हैं बिहार में, और जाति आधारित गणना भी कराई है और लागू भी उसको किया है। लेकिन न्यायालय के आदेश से अभी ये मामला होल्ड है, रुका हुआ है। जब न्यायालय फैसला देगा तो उस पर सरकार काम करेगी। मोदी जी आ रहे दौरे पर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार और गुजरात के साथ अपनापन वाला व्यवहार। अब तो जब बजट आया था, बिहार देश का बजट आया था, उस समय का एकाक तो क्लिपिंग दिखा दीजिए बिहार के लोगों को। जब बजट आया था तो ये चिल्ला रहे थे, लोकसभा में हल्ला कर रहे थे कि ये बिहार का बजट है। तो जब बिहार के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है तब भी चिंता होती है, और नहीं रहता है तब भी चिंता होती है। कुछ देने के लिए आ रहे हैं तो बुरा लगता है। अच्छा लगना चाहिए। बिहार के जो लोग हित चाहते हैं, सब लोग प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना को देख करके ये बिहार में अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब भी ये विपक्ष के लोग चिंता में हैं। तो ये चिंता में रहेंगे, इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में कोई वैकेंसी जब नहीं है तो चिंता में रहेंगे। तैयारी क्या कुछ है? हो गया, तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत की तैयारी है, और 2025 के चुनाव के लिए भी तैयारी है। 2025 में 225 और फिर से नीतीश। राजद का ड्रामा है। राजद का सिर्फ और सिर्फ जनता में प्रचार और प्रसार करने का खेला चलता रहता है। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के लिए जो कुछ कदम उठाना था उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार आते हैं तो श्रमिकों के लिए ट्रेन देने की बात करते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बिहार के लिए बहुत सौगात दिए हैं। जब मधुबनी आए थे तब भी दिया, अब आ रहे हैं विक्रमगंज तब भी देंगे, और जब आ रहे हैं पटना तो पटना भी सौगात देंगे। और बिहार की जनता के लिए, जो विकास के लिए, तरक्की के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका सब इंतजाम प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो रहा है। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बिहार की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पटना में भी रोड शो करेंगे, 32 जगहों पर स्टेज बनाया गया है उनके स्वागत को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तो हम अपने सेनाओं के जज्बे पर गौरव करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारे भारत के सेना में वो दम है कि जो भारत के सामने अगर कोई आंख दिखाएगा, भारत के सामने कोई अंगुली दिखाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी सेनाओं ने सिंदूर ऑपरेशन में दिखा दिया कि हमारे कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन आज पूरे देश और दुनिया में आज पाकिस्तान को सबक सिखाकर के साबित किया कि आगे भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करे। 32 जगहों पर स्टेज बनाया गया है सर, कार्यकर्ताओं के द्वारा और महिला एनजीओ के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इस तो स्वागत होना चाहिए। अगर बिहार को कुछ सौगात मिल रहा है, बिहार को कोई तरक्की के लिए धनराशि मिल रही है, तो स्वागत जोरदार होना चाहिए। ये हमारी परंपरा भी रही है, संस्कृति भी है। हमको विरासत में यही चीज़ें मिली है। अतिथियों को देवता के समान पूजा होना चाहिए, और ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा और धन की भी वर्षा हो, विकास की भी वर्षा हो, तरक्की के लिए भी वर्षा हो,
ये तो हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल रहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आया है कि भागलपुर और झंझारपुर में जो रिकॉर्ड बना था पीएम मोदी को लेकर, वो विक्रमगंज में टूटने वाला है। बहुत चाहत है उनके लिए, जो काम कर रहे हैं, जो काम अच्छा लग रहा है, उसके लिए तो लोगों की चाहत है, लोग आते ही है और स्वतः लोग आते हैं। इसमें जुटाया नहीं जाता है, लोग आते हैं और कुछ तकलीफ़ें भी होती है, दिक्कत भी है। देखा है हमने झंझारपुर में कि 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब भी वहाँ पर लोग जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ देखिए श्रवण कुमार हैं, मंत्री बिहार सरकार के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में फिर से नीतीश। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।